a high altitude plane, and there you see it at the Dragon spacecraft traveling 16 miles per hour when it's on this parachute. Just an amazing. Florida. 200 meters. Brace for splashdown. And splashdown. Crew 9 back on Earth. As you can see there on your screen, continuing to monitor progress of the Dragon spacecraft. And we're going to stand by for splashdown located in the Gulf of America off the coast of Tallahassee, Florida. See Florida. 200 meters. ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। सुनीता रिटर्न्स आज की सबसे बड़ी खबर के साथ हाजिर हुए रुबाना इसार खान। भारत की बेटी सुनीता बन गई है अंतरिक्ष विजेता। एबीपी न्यूज पर लगातार ये स्पेशल कवरेज जारी है। जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें इस बड़ी खबर से रूबरू करा देते हैं। अंतरिक्ष से सुनीता विलियम्स की वापसी हुई है। ये सुनीता विलियम्स की वापसी का मिशन पूरी तरीके से सफल रहा है। सुनीता विलियम्स धरती पर वापस आई हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन आईएसएस से सकुशल वापस लौटी हैं। स्पेसएक्स के ड्रैगन यान की सफल लैंडिंग हुई। 9 महीने बाद धरती पर सुनीता विलियम्स की वापसी मुमकिन हो पाई है। फ्लोरिडा में ये ड्रैगन यान जिसने फ्लोरिडा के समंदर में स्प्लैश डाउन किया और उसके बाद ड्रैगन यान से बाहर आती सुनीता विलियम्स की ये आज की पहली तस्वीर। तो भारतीय समय के मुताबिक वक्त 4:22 का था जब सुनीता विलियम्स इस ड्रैगन यान से सुरक्षित बाहर निकली हैं। ये देखिए किस तरीके से ये फ्लोरिडा के समंदर में आकर स्प्लैश डाउन किया था इस यान ने। उसके बाद जो रेस्क्यू बोट्स थी उनके जरिए इसको रिकवरी जहाज पर उठाकर लाया गया और वहां रिकवरी जहाज पर ही इसका दरवाजा खुला और फिर एक के बाद एक 4 एस्ट्रोनॉट्स थे। सबसे पहले निक हेग, उनको बाहर निकाला गया। दूसरे नंबर पर जो रूसी एस्ट्रोनॉट है एलेक्जेंडर गोर्बनोव, वो बाहर निकले और फिर तीसरे नंबर पर बारी भारत की बेटी सुनीता विलियम्स की, जो चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ और एक विजेता के तौर पर हाथ हिलाते हुए अभिवादन वहां मौजूद लोगों का स्वीकार करते हुए और खुशी देखिए, उत्साह देखिए। ये जीत का उत्साह है, ये जीत की खुशी है, ये कामयाबी जो चेहरों पर खिली हुई नजर आ रही है। और फिर चौथे नंबर पर बुच विल्बोर, सुनीता विलियम्स के सहयात्री जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 9 महीने तक सुनीता विलियम्स के साथ थे। ये 3 तस्वीरें जिस समय पृथ्वी के वायुमंडल में ये ड्रैगन यान दाखिल हुआ, 2:15 का समय हो रहा था उस समय ये वायुमंडल में दाखिल हुआ ड्रैगन यान। और फिर भारतीय समय के मुताबिक 3:27 पर जब फ्लोरिडा के समंदर में स्प्लैश डाउन हुआ और आखिरकार 4:22 वो समय था जब ये ड्रैगन यान इसको रिकवरी जहाज पर लाया गया और वहां पर इसका दरवाजा खुला और उसमें से बाहर आई सुनीता विलियम्स। और बाहर निकलने से पहले ही जब इसका दरवाजा खुला था तो सुनीता की धरती वापसी की ये तस्वीर नजर आई थी। ड्रैगन यान के भीतर बैठे हुए ये चारों एस्ट्रोनॉट्स आपको नजर आ रहे हैं। सुरक्षित लैंडिंग हो गई है। जब दरवाजा खुला उसके बाद इसकी पूरी पुष्टि इन चारों को हो चुकी थी और देखिए किस तरीके से वो खुशी और बाहर मौजूद लोगों को भीतर यान में से ही हाथ हिलाकर अभिवादन उनका स्वीकार कर रहे थे और बस इंतजार कर रहे थे कि अब एक एक कर सबको बाहर निकाला जाएगा। अंतरिक्ष जीतकर वापस लौटी हैं सुनीता विलियम्स। इस बीच बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सुनीता विलियम्स को बधाई दी है। उन्होंने क्रू 9 की धरती पर सुरक्षित वापसी से प्रसन्नता, ये कह रहे हैं राजनाथ सिंह। भारत की बेटी सुनीता ने इतिहास लिख दिया है। क्रू 9 ने धैर्य और दृढ़ता का इतिहास फिर से लिखा। सुनीता की यात्रा दुनिया को प्रेरित करेगी। ये पूरी दुनिया के लिए जश्न के पल है। सुनीता की हिम्मत, उपलब्धियों पर गर्व। तो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, उनका ये बयान। सुनीता विलियम्स की वापसी से पूरी दुनिया में खुशी की लहर है और जाहिर सी बात है हर तरफ से बधाइयों का ये सिलसिला है लगातार जारी है। और इस बीच
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी उन्हें बधाई दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सुनीता विलियम्स को बधाई दी है। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे। इस बड़ी कवरेज में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। स्पेस साइंटिस्ट सौम्य दत्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। पीके घोष जी स्पेस साइंटिस्ट हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं। और साथ ही आप देख रहे हैं डॉक्टर धीरज कौल हेल्थ एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले मैं पीके घोष जी का रुख करूंगी और उन्हीं से जरा समझते हैं किस तरीके से ये वापसी मुमकिन हो पाई है सुनीता विलियम्स की। वो दर्शक जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, घोष सर जरा आसान शब्दों में उन्हें बताइए प्लीज। मैं संक्षिप्त में बताता हूँ जी। सुनीता विलियम्स को वैसे 9 महीने लगे उनको आने में, लेकिन क्योंकि बोइंग का स्टार लाइनर नहीं काम कर रहा था ठीक, और फिर इनको जो देरी हुआ है, लेकिन कोई भी समय आपातकालीन का समय नहीं था, इमरजेंसी कोई नहीं था। ये ज़्यादातर मीडिया का था कि उनको वापस लिया जाए। वहाँ पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बहुत अच्छी तरह स्टॉक्ड है, खाना पीना ऑक्सीजन सब कुछ है। कई बार ऐसा है कि 3 से 4 कार्गो शिप्स जो रीसप्लाई करते हैं वो वहाँ पर अटैच थे, तो स्टॉकिंग अच्छा है। आपने देखा होगा क्रिसमस के टाइम पे वो कैप्स और केक्स ये सब कहाँ से आए? ये तो पृथ्वी से गए और वहाँ पर वो स्टॉकिंग हुआ है और फिर वो वहाँ पर तो ऐसे कोई भी नासा के अनुसार, और मैं वो ये तो आप सही कह रहे हैं सर। वो जो वो अपने वीडियो आपातकालीन शेयर की करती स्थिति थी नहीं उसमें दुनिया भर से जो खाने पीने की चीजें होती थी वो उसको दिखाया करती थी कि किस तरीके से अमेरिकन बिस्किट्स भी वो खाया करती थी, जापानीज जो वहां पर डेलिकेसीज थी वो उसको भी खाया करती थी, सबके वो मजे लेती थी और साथ में दिखाया करती थी किस तरीके से हर चीज वहां पर बांध कर रखनी पड़ती है, हर चीज को बांध कर वहां पर रखना पड़ता है। जी हाँ, तो ये केवल ये था कि हाँ मैं कहीं 9 दिन के लिए जा रहा हूँ, अगर 9 महीने लग जाए हाँ। तो मुझे अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन वो इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड थे। दूसरी बात कि अभी इलॉन मस्क कई कह रहे हैं कि मैंने तो सोचा था एक मैं सेपरेट ड्रैगन कैप्सूल भेजूंगा, फाल्कन 9 के माध्यम से उन्हें लेके आऊँगा। अरे अब फिर लोगों ने पूछा आपने ये बात किसको कही? उन्होंने कहा मैंने तो व्हाइट हाउस को कहा है। तो लोगों ने कहा व्हाइट हाउस इसमें क्या करेगा, काम कर रहा है नासा, आप कह रहे हैं व्हाइट हाउस को। और इसका प्लानिंग जो है नासा ने पहले ही कर लिया था, इसीलिए उन्होंने क्रू 9 को भेजा था केवल 2 एस्ट्रोनॉट के साथ। उसके अंदर 4 सीट होते हैं, तो 2 एस्ट्रोनॉट के लिए इसलिए भेजा था कि क्रू 9 जब वापस आए तब उसमें 2 सीट सुनी विलियम्स और बुच विल्मोर साथ में आए, और यही हुआ। तो ये काफ़ी दिनों से चल रहा है, ये कुछ नई बात नहीं है। जहाँ तक उनका आने का प्रक्रिया है उसको मैं बड़े संक्षिप्त में फिर बता देता हूँ। क्या हुआ कल 10:30 बजे, हमारे लिए कल 10:30 बजे वहाँ पर वो डीकपल हुआ। जो डीकपल होता है तब धीरे धीरे उसके जो थ्रस्टर्स हैं वो कुछ काम करते हैं और 200 मीटर दूर वो जाकर एक नो जोन जो है वहाँ पर जाके घूमता रहता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो कुछ 250 मील अंतरिक्ष में है, 254 माइल्स टू बी मोर प्रिसाइज, वो अंतरिक्ष में है, और दोनों का स्पीड एक होता है। स्पीड कितना होता है? स्पीड कुछ 17,000 मील प्रति घंटे का स्पीड होता है। ये स्पीड से वो फिर घूमते रहते हैं, लेकिन इनका जो आने का समय है 250 मील, जो अगर आप आए तो इसमें कितना टाइम लगेगा? इसमें 55 मिनट लगते हैं। जो पूरा जर्नी है वो केवल 55 मिनट का है, लेकिन वो इस टाइम पे क्या कर रहे थे? आप 10:30 बजे तो निकल गए, उससे आए आप 3:30 बजे, 17 घंटे आप क्या कर रहे थे? 17 घंटे सबसे पहले ऊपर वो सब सेंसर और जो जितने भी इक्विपमेंट हैं उनको चेक करना होता है और SOPs को चेक करना पड़ता है। SOPs हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को करना पड़ता है। फिर बाद में जब ह्यूस्टन से उनको आता है कि हाँ ठीक है अभी आप आने का वो प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं।
जब आने की प्रक्रिया है उसमें कई चैलेंजेस होते हैं, कई ऐसे आने में मतलब इतना आसान नहीं है। सबसे पहले एंगल ऑफ डिसेंट, यानी कि कितने एंगल में वो आएंगे। अगर कम हुआ तो जैसे मैंने पहले कहा वो रिकोशिएट करके और कहीं चले जा सकते हैं, वो पृथ्वी की ओर आएंगे ही नहीं। और अगर ज़्यादा हुआ वो सीधा आएंगे और टूट भी जाएंगे। तो ये एकदम सही होना चाहिए। फिर बिल्कुल, इसीलिए तो चुनौती बड़ी थी। और रिस्क देखिए कितने ज्यादा होते हैं इस पूरे मिशन को सफल बनाने के लिए। किस तरीके से हर मुकाम पर नजर रखी जा रही थी, हर स्टेज पर पैनी नजर थी, हर जगह चेक्स थे और उसके बाद अप्रूवल्स के बाद ही अगले स्टेज की तरफ आगे बढ़ा जा रहा था। मैं लौटूंगी सर आपके पास, विस्तार से आगे बातचीत करते रहेंगे, लेकिन जल्दी से जरा डॉक्टर धीरज का हम रुख करते हैं और जानते हैं डॉक्टर धीरज से 9 महीने मतलब 8 से 10 दिन के लिए सुनीता विलियम्स गई थी स्पेस स्टेशन पर, लेकिन 9 महीने वहां पर उन्हें गुजारने पड़े। ऐसे में शरीर पर, इंसानी शरीर पर स्पेस में किस तरीके का असर पड़ता है, वो भी तब जब आप 9 महीने गुजारकर वहां पर आ रहे हो। डॉक्टर धीरज देखिए, जैसे कि सिस्टम वाइज अगर हम समझें जी, तो जैसे कि किसी ने पहले बताया कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे ग्रेविटी होती है 89% ऑफ अर्थ, लेकिन फ्री फॉल का एनवायरनमेंट होता है क्योंकि स्पेस स्टेशन और बॉडी सेम स्पीड के साथ ट्रैवल कर रही है, तो वेटलेसनेस की फीलिंग होती है। एट द एंड ऑफ द डे वही फिजियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है, वेटलेसनेस। अगर ग्रेविटी है नहीं है, लेकिन अगर वेटलेसनेस सिचुएशन है तो बॉडी डिफरेंटली परफॉर्म करेगी। ठीक है। तो क्योंकि आपको वेटलेसनेस सिचुएशन है, आप फ्री फ्लोटिंग कर रहे हैं, तो आपके मसल्स और जॉइंट पे वो जो ग्रेविटी का पुल होता है, जो स्ट्रेंथ चाहिए, वो नहीं हो पाती। इसीलिए मसल वेस्टिंग होती है, मसल श्रिंक हो जाती है, वेट लॉस होता है लोगों का, बोन्स वीक हो जाती हैं, उसमें से कैल्शियम निकलता है, तो लोग चल नहीं पाते काफी समय तक। उनको बेसिक लाइक ड्राइविंग, वॉकिंग, रनिंग, इसमें बहुत टाइम लगता है धरती पे लैंड करने के बाद, एटलीस्ट 4 to 6 वीक्स, डिपेंडिंग ऑन आपकी कंडीशन क्या है। डॉक्टर धीरज, इसीलिए मैं आपको आपको 2 रोकूं एक घंटे। मिनट। डॉक्टर धीरज, एक सवाल मेरे मन में आया, मतलब मसल लॉस यूजुअली हमारे यहाँ जो है वो एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स के साथ मसल लॉस जुड़ा हुआ है। Correct. तो मसल लॉस होना मतलब शरीर का बूढ़ा होना। तो क्या 9 महीने अगर स्पेस में बिताकर आई हैं सुनीता विलियम्स, तो एक तरीके से जो उनकी बायोलॉजिकल एज है, क्या उस पर इस वक्त असर पड़ा होगा? अभी उनकी उम्र 59 साल अगर हम कैलकुलेट करें, और स्पेस में 9 महीने बिताने के बाद अभी इस समय उनकी एज कितनी होगी? आपने बहुत ही स्मार्ट क्वेश्चन पूछा है, लेकिन मैं पहले आपका जो पहला पॉइंट था उसे डाइवर्ट कर दूं कि जो हम मसल मास लॉस की बात कर रहे हैं वो अलग अलग रीजन से होता है। अगर मैं किसी पेशेंट को बेड पे भी बिठा दूं और उसे इमोबाइल कर दूं तो उसकी मसल्स एट्रोफी होके लूज हो जाएंगी, फिर फिजिकल थेरेपी से उसे रिकेम करना पड़ेगा। अगर आप ऑर्थोपेडिक सर्जरी के कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट देखिए जो बेड रिडन है या ट्रॉमा के देखिए, तो मसल उनका श्रिंक हो जाता है, फिर वापस गेन करते हैं, बिकॉज वो ग्रेविटी पुल, वो वेट बेरिंग एक्सरसाइज नहीं है। तो वो एक दूसरी बात है। लेकिन जो आपने अभी पॉइंट उठाया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बायोलॉजिकल एजिंग होती है जो आपके डीएनए और आपके सर्केडियन रिदम के साथ अटैच्ड है, और एक है रेगुलर एजिंग जो आप नंबर्स में बात करते हैं। हर आदमी, अगर एक 50 साल का आप आदमी ले लीजिए, तो वही उसकी हो सकता है बायोलॉजिकल एज इस टाइम 40 ईयर्स हो या 65 ईयर, डिपेंडिंग ऑन उसके लाइफस्टाइल, उसका जेनेटिक मेकअप। लेकिन जब आप स्पेस में जानते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, इस पे रिसर्च है कि आपकी एजिंग पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं, एक्सेलरेट हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत हार्श एनवायरनमेंट है, और अगर उस एनवायरनमेंट को ठीक से टैकल ना किया जाए तो आपकी एक्सेलरेटेड एजिंग होती है। और मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन डीएनए के एंड में टीलोमेर्स होते हैं जो डैमेज होते हैं, उसके बाद रिपेयर मैकेनिज्म है जो आप जब अच्छी नींद लेते हैं उससे ठीक होता है, न्यूट्रिशन से। लेकिन क्योंकि अच्छी नींद इज अ बिग प्रॉब्लम इन स्पेस, एज इन वो जो अच्छी नींद है वो स्पेस में नहीं मिल पाती, सर्केडियन रिदम का डिसबैलेंस होता है। इसीलिए देखने में आया है कि स्पेस के अंदर जो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं लॉन्गर टर्म के अंदर, उनकी बायोलॉजिकल एजिंग फास्ट होती है। इसी का सॉल्यूशन करने के लिए क्रायो, मतलब लो टेम्परेचर पे बॉडी को स्टोर करना, ताकि 500 साल, 100 साल, 50 साल तक बॉडी ट्रेवल कर पाए, उस पर बहुत रिसर्च हो रहा है। स्पेस मेडिसिन एक बहुत ही इवॉल्विंग फील्ड है। और आई एम अमेज्ड, आपने इतना स्मार्ट क्वेश्चन पूछा कि अगर हमें एंड्स ऑफ हमारे सोलर सिस्टम पे भी जाना है तो हमें हमारी बॉडी को 500 साल, 1000 साल तक प्रिजर्व करना है, उसकी एजिंग को स्लो करना है, डीएनए रिपेयर करना है। मैटर ऑफ फैक्ट मैं आपको बताऊं, मैं मियामी ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूशन से अटैच्ड हूं। अभी स्पेस के अंदर रोबोटिक सर्जरी और स्पेस के अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांट अगर हमें करना पड़ जाए, या हमें आप समझिए डीएनए सीक्वेंसिंग के थ्रू
हमें जीन एडिटिंग करनी पड़े या स्टेम सेल इन्फ्यूजन करना पड़े जिससे ऑर्गन रीजनरेशन हो, उस पर रिसर्च चल रहा है। ठीक है क्योंकि ये सब चीजें करनी ही पड़ेंगी। बिल्कुल करनी पड़ेंगी सर। और फिलहाल तो हम बात आगे इस पर भी करेंगे कि यहाँ पर जो शरीर के अंदर बदलाव और साथ ही साथ जो मेंटली उनको कहीं ना कहीं वो बीमारियों से जूझ रही होंगी, क्योंकि कहा जाता है कि जब आप इतने समय स्पेस पे रहते हैं तो फिर बहुत तरीके की ओरिएंटेशन से लेकर अन्य कई तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं, उससे कोप अप करने का क्या तरीका है इस पर भी बात करेंगे। और रेडिएशन का उनके शरीर पर किस तरीके का प्रभाव होगा, डीएनए तक में बदलाव की बात कही जाती है, वो तमाम मुद्दे हैं जिस पर आगे चर्चा करेंगे। high altitude planes, and there you see it at the Dragon spacecraft Inside the traveling breaking 16 there of miles the per hour reefing when it's on this flying. parachute. Brace for splashdown. Just an amazing. धरती की बेटी है और अंतरिक्ष परी बनकर वापस लौटी है। बड़ी कवरेज सुनीता रिटर्न्स एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। हाजिर हूं मैं रुबाना इसार खान। आज वो इंतजार खत्म हो गया जो पिछले 9 महीने से पूरी दुनिया कर रही थी। 9 महीने बाद मुमकिन हो पाया है। सुनीता विलियम्स की धरती वापसी हुई है और सकुशल वापस आई हैं सुनीता विलियम्स अपनी पूरी टीम के साथ। यही गुड न्यूज जो आज आई सुबह सुबह, सुकून देने वाली तस्वीरें सामने आ गई हैं। सुनीता विलियम्स को लेकर अंतरिक्ष से जो यान आया वो सफलतापूर्वक लैंड हुआ है। ड्रैगन यान सफलतापूर्वक लैंड हुआ और फिर उस कैप्सूल से सुनीता विलियम्स सही सलामत बाहर आई हैं। मैं तस्वीरें दिखाती हूं आपको। भारतीय मूल की हैं अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स। 9 महीने बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जब धरती पर वापस लौटी, उस वक्त की ये पहली तस्वीर। तो ये ड्रैगन कैप्सूल से जब बाहर निकली है धरती पर सुनीता विलियम्स की वापसी की ये आज की पहली तस्वीर। आज की सबसे बड़ी खबर है। इस वक्त आप जो तस्वीर देख रहे हैं यही आज की सबसे बड़ी तस्वीर है। ये इतिहास बनते हुए आप देख रहे हैं। ये विज्ञान जिसने मानवता को आगे ले जाने के लिए एक और बड़ा कदम आगे बढ़ा दिया है, उसी की गवाही देती ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष से वापस धरती पर स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल से जब बाहर निकल रही थी, उस वक्त की ये तस्वीर देखिए किस तरीके से स्लाइड करके सुनीता विलियम्स को बाहर निकाला गया। फिर हाथों को सहारा देकर सुनीता विलियम्स को उठाया गया और बिल्कुल नजदीक में ही ये आप स्ट्रेचर कह सकते हैं, उस पर उन्हें बिठा दिया गया और इसी के जरिए उन्हें आगे लेकर जाया गया। पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली है इन खूबसूरत तस्वीरों को देखकर। जगह जगह जश्न शुरू हो चुका है, बधाइयों का तो तांता लग गया है और इससे पहले पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ी हुई थी। लेकिन जैसे ही सुनीता विलियम्स समेत 4 एस्ट्रोनॉट्स को लेकर स्पेसएक्स का ये ड्रैगन कैप्सूल वायुमंडल में सही सलामत दाखिल हुआ तो सबने चैन की सांस ली। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है वायुमंडल में सही एंगल पर एंट्री, जिसको लेकर खास मेहमान जो है वो लगातार आपको जानकारी भी दे रहे थे कि उसमें अगर जरा सी भी चूक हो जाए तो फिर दिक्कत हो जाती है। अगर वो एंगल गड़बड़ा जाए तो फिर या तो वो वायुमंडल में एंटर नहीं कर पाएगा या फिर हो सकता है कि वो गलत एंगल पर अगर एंटर कर जाए तो बर्स्ट हो सकता है, वो उसमें आग लग सकती है और क्रैश हो सकता है। इसीलिए सही एंगल पर जब इसने वायुमंडल में एंट्री ली तो सबने चैन की सांस ली। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा था। तय जगह पर फ्लोरिडा में समंदर में कैप्सूल की सफल लैंडिंग हुई। बिना वक्त गवाए कैप्सूल को रेस्क्यू जहाज पर लाया गया और फिर एक एक करके ये जो यात्री थे उन्हें बाहर निकालने का सिलसिला शुरू हुआ। पिछले साल की बात है, जून से सुनीता विलियम्स यहां इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ही मौजूद थी। 287 दिन तक वो यहां फंसी रही और आज उन्हें स्पेसएक्स के ड्रैगन यान के जरिए सही सलामत वापस धरती पर लाया गया। जैसे ही ये खबर आई है, सुनीता विलियम्स के गांव में देखिए किस तरीके से खुशियां मनाई जा रही हैं। पैतृक गांव ही है। दरअसल पिता सुनीता विलियम्स के जो हैं वो गुजरात के थे। तो सुनीता विलियम्स पिछले साल 5 जून को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंची थी। गई तो सिर्फ 8 दिन के मिशन पर थी, लेकिन उन्हें लेकर बोइंग का जो स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट गया था उसमें तकनीकी खराबी आ गई और इसी के चलते उनकी वापसी तब टल गई। लेकिन अब वो वापस आई और ये जश्न का माहौल।
भारतीय मूल की हैं सुनीता विलियम्स। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने अमेरिकन नेवी से की। 1987 में वहां नौसेना में हेलीकॉप्टर पायलट बनी और कई विदेशी मिशन पर तैनात रहीं वो। फिर एडवांस पायलट की ट्रेनिंग लेकर उन्होंने एक नया मकाम हासिल किया और इसी के चलते नासा के लिए सुनीता विलियम्स को चुना गया। सुनीता की कामयाबी पर भारत को गर्व है। उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। And splashdown. Crew 9 back on Earth. As you can see there on your screen, continuing. सुनीता विलियम्स की वापसी के लिए हर हाथ दुआ के लिए उठे। गुजरात के मेहसाणा जिले के झूलासण गांव में भी पूजा की गई। लोगों ने सुनीता की सकुशल वापसी के लिए देवी से आशीर्वाद मांगा। झूलासण गांव से सुनीता का गहरा नाता है। उनके पिता दीपक पंड्या इसी गांव के रहने वाले थे, जो 1957 में मेडिकल की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए थे। वहीं उन्होंने उर्सलीन बोनी से शादी की और अमेरिका में ही रहने लगी। 19 सितंबर 1965 को सुनीता विलियम्स का जन्म हुआ। सुनीता की स्कूलिंग मैसाचुसेट्स में हुई। यूनाइटेड स्टेट्स नेवल एकेडमी से साइंस में ग्रेजुएशन किया। फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एमएससी किया। सुनीता विलियम्स का बचपन से ही नौसेना से जुड़ने का सपना था और ये सपना 1987 में पूरा हुआ, जब वो अमेरिकी नेवी में शामिल हुई। नौसेना में उन्हें हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में ट्रेनिंग दी गई। फिर उन्होंने फारस की खाड़ी समेत कई मिशनों में बतौर हेलीकॉप्टर पायलट सेवाएं दी। 1993 में एडवांस पायलट की टेस्टिंग के लिए भेजा गया। टेस्ट पायलट बनना नासा में जाने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। नासा ऐसे लोगों को अपने मिशन के लिए चुनता है जो एडवांस एयरक्राफ्ट को टेस्ट करने में माहिर होते हैं। टेस्ट पायलट में अनुभव के चलते सुनीता नासा में सिलेक्ट हो गई। 1998 में एस्ट्रोनॉट के लिए चुनी गई। सुनीता को कई मेंटल, फिजिकल और साइंटिफिक टेस्ट से गुजरना पड़ा और आखिरकार 9 दिसंबर 2006 को STS 116 मिशन के तहत सुनीता विलियम्स ने पहली बार अंतरिक्ष की यात्रा की। इस मिशन में उन्होंने 192 दिन अंतरिक्ष में बिताए और कई स्पेस वॉक किए। 2021 में उन्हें बोइंग स्टारलाइनर क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन के लिए चुना गया। नासा के ऑटोर्मिस मिशन यानी चंद्रमा मिशन पर जाने वाले संभावित अंतरिक्ष यात्रियों में भी उनका नाम शामिल है। सुनीता विलियम्स 5 जून 2024 को बोइंग स्टारलाइनर के जरिए ISS पर पहुंची। ये मिशन सिर्फ 8 दिनों का था, लेकिन तकनीकी खराबी के चलते उन्हें करीब 9 महीने ISS पर रुकना पड़ा। सुनीता विलियम्स को भारत से खास लगाव है। वो 2007 और 2013 में भारत आई थी। दोनों बार वो अपने पैतृक गांव गई थी। उन्हें 2008 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 2007 में सिख समुदाय ने श्री साहिब उपाधि से सम्मानित किया। 2007 में गुजरात सरकार ने गुजरात गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया। 2008 में IIT कानपुर ने डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि से उनको सम्मानित किया। पीएम मोदी ने सुनीता विलियम्स को भारत आने का निमंत्रण दिया। सुनीता विलियम्स ने माइकल विलियम्स से 1994 में शादी की। माइकल एक फाइटर पायलट और अमेरिकी नौसेना में अधिकारी है। तो आज सुनीता रिटर्न्स के मौके पर पूरी दुनिया स्वागत कर रही है धरती पर सुनीता विलियम्स का। और जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था उस वक्त की तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से सकुशल वापसी सुनीता विलियम्स की हुई है पृथ्वी पर। देखिए वायुमंडल में प्रवेश करता हुआ वो ड्रैगन यान आपको नजर आएगा और इसके बाद जब वो ड्रैगन यान उसकी धरती से दूरी जो है वो कुछ कम हुई, उसके बाद पैराशूट खुलने का सिलसिला शुरू होता है। पहले 2 और फिर 4 पैराशूट खुल जाते हैं और इसी के साथ समुद्र में लैंडिंग। जिस वक्त ये सफर पर निकला था उस दौरान जो उसकी स्पीड है वो 17,000 मील प्रति घंटे तक की। और उसके बाद देखिए जब धरती पर स्प्लैश डाउन होने वाला था तब घटते घटते उसकी स्पीड जो है वो 20 मील प्रति घंटे तक हो चुकी थी। और इस बीच देखिए किस तरीके से सुनीता विलियम्स को ये बधाई दी जा रही है। कोयले से सुनीता विलियम्स की तस्वीर उकेरी जा रही है। अमरोहा के ये आर्टिस्ट हैं जो कोयले से तस्वीरें उकेरते हैं और उन्होंने आज किस रूप में सुनीता विलियम्स को बधाई दी है। वेलकम बैक सुनीता विलियम्स, कोयले से सुनीता विलियम्स की ये खूबसूरत तस्वीर बनाकर। मैं अब सीधे खास मेहमानों का रुख कर लेती हूँ। हमारे साथ स्पेस साइंटिस्ट पीके घोष जी मौजूद हैं, साथ ही हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर धीरज कौल हमारे साथ मौजूद हैं। घोष सर के पास आपको लेकर चलेंगे। घोष सर, मुझे लगता है दर्शक ये भी जानना चाह रहे होंगे कि आखिरकार 9 महीने सुनीता विलियम्स जब स्पेस स्टेशन में रही हैं तो फिर किस तरीके का योगदान उन्होंने वहां पर दिया। देखिए
जो स्पेस स्टेशन में जो एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं वो बहुत ही बिजी रहते हैं। उनका एक सेट रूटीन होता है। एक रूटीन तो है वो अपना पर्सनल एक्सरसाइज करते रहते हैं जितना भी वो हो सके, और उनके सेट एक्सरसाइजेस हैं जो उन्हें करना ही पड़ता है। आपने जितने भी वो मेडिकल प्रॉब्लम्स बताए वो ताकि वो इतने ज़्यादा ना हो, तो सेट एक्सरसाइजेस का एक रूटीन है। दूसरा, वो वहाँ पर गए हैं ताकि वो वहाँ पर प्रशिक्षण करे, एक्सपेरिमेंट्स करे, और कई एक्सपेरिमेंट्स करे, एक दो नहीं। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का ये एक वो ही है कि जितने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, क्योंकि माइक्रोग्रेविटी में क्या क्या होता है, क्या हम पेड़ उगा सकते हैं, क्या हम सस्टेन कर सकते हैं, फिर वेदर, फिर सोलार फ्लेयर्स, जितने भी आप देखें इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनको वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट्स कई बार ऐसा है कि पृथ्वी में संसार में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके कोलैबोरेशन में ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स वहाँ पर होते हैं। और वापस ये जो है ये हमने अपने अंतरिक्ष जो स्टेशन जाएगा उसमें भी होगा। और ये एक मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है कि स्टूडेंट्स का जो छात्र हैं उनको योगदान देना ऐसे एक्सपेरिमेंट्स में। दूसरे एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं जो वो करते हैं। कंटिन्यूटी एक तरीके से इसको कहा जाएगा घोष सर, ये प्रोसेस एंड कंटिन्यूटी रहता है यहाँ पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। मतलब अब क्रू 9 वापस आया और फिर वो क्रू 10 अब वहां पर चला गया है। जी, वो उसी को आगे बढ़ाएगा सर? जी हाँ, उनका हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर होता है, उनका हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर है। वो जब क्रू 10 गए, आपने देखा होगा फोटोज आए थे कि वो आपस में बात कर रहे हैं। हर एस्ट्रोनॉट का एक पर्टिकुलर काम है जो उन्हें करना ही पड़ता है वहाँ पर। तो जो एस्ट्रोनॉट वो काम कर रहा है उसको वो बता देता है कि देखिए आपको ये काम करने हैं, ये प्रशिक्षण करने हैं, ये लॉग्स लिखने हैं, ये रिपोर्ट देने हैं, ये सब उनको बता दिया जाता है। बाकायदा हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर होता है। और फिर बाद में कैसे रहेंगे, ये कहाँ, वो सब बताना ही पड़ता है। बिल्कुल जी, मैं लौटूंगी सर आपके पास। आपने जिस बात का जिक्र किया अभी जरा दर्शकों को बताते हैं। हमने भी एक रिपोर्ट तैयार की है कि सुनीता विलियम्स गई तो महज 8 दिन के लिए थी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर, लेकिन 9 महीने तक वहां पर रही हैं और 9 महीने के बाद सुनीता विलियम्स अब वापस लौटी हैं। पर उन 9 महीनों में सुनीता विलियम्स ने, उनकी टीम ने स्पेस में क्या कुछ किया, इसी पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट देखिए आप। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 5 जून 2024 को आईएसएस पर पहुंचे। उनकी यात्रा महज 8 दिनों की थी, लेकिन तकनीकी समस्याओं की वजह से उन्हें 9 महीनों तक वहां रहना पड़ा। अपने लंबे मिशन के दौरान सुनीता विलियम्स कई रिसर्च और परीक्षण से जुड़ी रही। इस दौरान सुनीता ने अंतरिक्ष स्टेशन की मरम्मत की, 900 घंटे रिसर्च किया, 150 से अधिक प्रयोग किए, 9 बार स्पेस वॉक किया जिसमें 62 घंटे लगे। इस दौरान सुनीता अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने वाली महिला बनी। सुनीता विलियम्स और उनकी टीम ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कई रिसर्च किए। ऑक्सीजन और अंतरिक्ष यात्रियों की सेहत पर अध्ययन अहम रहा, जिसके जरिए ये जानने की कोशिश की गई कि अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट के दिल की धड़कन और खून के प्रवाह पर क्या असर होता है। अंतरिक्ष में आग को लेकर भी रिसर्च किया गया, जिसके जरिए ये समझने की कोशिश की गई कि अंतरिक्ष में आग कैसे जलती है और कैसे फैलती है और कैसे उस पर काबू पाया जा सकता है। अंतरिक्ष में बैक्टीरिया के व्यवहार को समझने की भी कोशिश हुई। इसके जरिए ये पता लगाया गया कि अगर कोई सूक्ष्म जीव आईएसएस से बाहर निकलता है तो क्या वो जिंदा रह पाएगा। एस्ट्रोनॉट के खाने के लिए सूक्ष्म जीवों से विटामिन बनाने के लिए भी रिसर्च किया गया। सुनीता विलियम्स की टीम ने अपने अंतरिक्ष में 9 महीने के प्रवास के दौरान कई परीक्षण भी किए। अंतरिक्ष में खेती करने के लिए परीक्षण किए गए, इस्तेमाल हो चुके पानी को दोबारा शुद्ध करने के लिए परीक्षण किया गया। इसके साथ ही मेडिकल सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 3D प्रिंटर का परीक्षण किया गया।
हंट यूटिलिटी ब्रैकेट नाम के एक नए गैजेट का भी परीक्षण किया गया, जो अंतरिक्ष में कैमरे, टैबलेट और अन्य उपकरणों को पकड़ने में मदद करेगा। Astrobees. So they actually can come off the wall and fly around. Huge opportunities for people to test out guidance navigation control on a quote-unquote spacecraft in microgravity inside here. So we have companies, universities, students all flying these Astrobees around at different times. Some of them are actually even grabbing onto other pieces that we might have floating around, and that might help us clean up space debris. We have a tray right here that does some combustion experiments. Right on the other side of Butch is a glove box where we've done some stem cell research as well as DNA sequencing. And there's an airlock where it can take payloads out of the space station, and those could be Earth observation satellites, they could be launchers of other microsatellites, they could be doing all sorts of amazing stuff. Expect nominal. High altitude planes. An amazing. और आइए फिर से मेहमानों का रुख करेंगे। डॉक्टर धीरज कौल के पास आपको लेकर चलती हूं मैं। डॉक्टर धीरज कौल, इन 9 महीनों में सुनीता विलियम्स ने काम तो बहुत किया, लेकिन आप दर्शकों को जरा ये बताइए कि आराम की व्यवस्था किस तरीके की रही होगी। मतलब यहाँ पृथ्वी पर तो हमें पता है दिन है, काम करना है, रात हो गई है, सो जाना है, और सोना कम से कम 7 से 8 घंटे या 7 से 9 घंटे की नींद जरूरी है। वहां अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर, वहां पर क्या होता होगा सर? देखिए, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सर्केडियन रिदम का। हम जिसको 24 घंटे मानते हैं, स्पेस में वो 90 मिनट्स में होता है। तकरीबन 16 टाइम्स डे एंड नाइट आता है एक दिन के अंदर। तो और 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रैवल कर रहा है ISS। तो बहुत ही ये इंटरेस्टिंग आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आई एम अमेज्ड, वेरी स्पेसिफिक। तो हमको ये जो स्लीप पैटर्न है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए आपका जो DNA डैमेज होता है, हमारा भी होता है, रोज एबनॉर्मल DNA सेल डैमेज होते हैं जिनसे कैंसरोजेनिक सेल्स निकलते हैं, अर्थ पे भी होते हैं, लेकिन उसका एक रिपेयर मैकेनिज्म है। और आपका जो जीन का रिपेयर है वो डिपेंड करता है बड़े सारे फैक्टर्स पे, जेनेटिक्स भी है, टीलोमेयर लेंथ भी है, लेकिन वो प्राइमरली तब होता है जब आप सो रहे होते हैं, जब आप नींद में होते हैं, आपकी बॉडी रिपेयर मोड में जाती है। तो एस्ट्रोनॉट्स की और नॉर्मल लोगों की स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका 1/3 ऑफ द डे स्लीप। तो वहां पे भी सोने के लिए स्पेशल कैबिन्स बने होते हैं, जो मैंने थोड़ा रिसर्च किया। लेकिन ये एक बहुत बड़ा इशू है, और सर्कैडियन रिदम के ऊपर भी इस बारी स्टडी हुई है, अब पहले भी हुई है। तो इनको उसके लिए बेसिकली प्रेप किया जाता है कि कैसे क्योंकि ये फ्री फॉल का एनवायरनमेंट है, जिसमें वो भी स्पेस स्टेशन भी फॉल कर रहा है, ये भी फॉल कर रहे हैं, इसलिए ग्रेविटी लेस सिचुएशन में कैसे आपको सोना है, सूट्स होते हैं, तो कैसे आप अपने आप को फिट रखें मेंटली। क्योंकि अगर आप स्लीप नहीं करेंगे तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी एक्सेलरेट होते हैं। तो आप वैसे ही लोनली हैं, अगर स्लीप नहीं होगा तो आपको ब्रेन फॉग आएगा, उसके अलावा आपकी मेमोरीज के अंदर इश्यू आएंगे। एज एन एस्ट्रोनॉट बहुत सारे टास्क, जैसे आपके पहले पैनलिस्ट ने बताया, बिल्कुल सही है, बहुत सारे टास्क दिए जाते हैं, बहुत यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स होते हैं। दे हैव टू बी ऑन देयर टॉप गेम एंड मेंटली वेरी शार्प, जिसके लिए आपको एक सेट पैटर्न ऑफ स्लीप चाहिए। और एस्ट्रोनॉट्स का जो स्केड्यूल है डेली, अगर आप उनका रिदम देखें, बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है। कितने बजे उठना है, कितने बजे आपको ट्रेडमिल पे जाना है, बाइक पे जाना है, कितने बजे प्रोजेक्ट करना है, कितने बजे आपको प्लांट्स पे काम करना है। और जो आपका DNA डैमेज रेडिएशन से हो रहा है, वो भी कुछ हद तक बॉडी खुद ही रिजॉल्व करती है बाय ड्यूरिंग योर स्लीप। और ये मत भूलिए कि आपके जो बोन मैरो के अंदर सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, WBCs हैं, वो भी काफी डिक्रीज्ड अमाउंट में फंक्शनिंग होते हैं, इसलिए इम्यूनिटी की इश्यूज एस्ट्रोनॉट्स को आते हैं। इसीलिए विटामिन्स उनके लिए लेना, स्लीप लेना, एक्सरसाइज करना और मेंटली शार्प रहना, स्ट्रांग रहना। इसीलिए आप देखिए उनको फैमिलीज के साथ कनेक्ट रखते हैं, फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट रखते हैं, ताकि लोनलीनेस ना आए। लेकिन स्लीप इज अ वेरी बिग इशू, और अर्थ में आने के बाद भी देखा गया है कि उसमें दिक्कतें आती हैं। लेकिन वो पैटर्न सेट होने में थोड़ा समय जरूर लगता होगा। जाहिर सी बात है, जब स्पेस से आप आ रहे हैं जहां पर दिन और रात का कुछ ऐसा फर्क ही वहां पर महसूस नहीं हो पाता है। और इस बीच आपको वो तस्वीरें मैं फिर से दिखाती हूं, वो तस्वीरें जिनका दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही थी। आज जिस समय वायुमंडल में प्रवेश हुआ ये ड्रैगन कैप्सूल, ये उस वक्त की तस्वीर है। देखिए किस तरीके से वायुमंडल में वो प्रवेश हो रहा है, फिर पैराशूट खुलने का उसका सिलसिला शुरू होता है। पहले 2 पैराशूट खुले होते हैं, और जैसे जैसे पृथ्वी की ओर नजदीक आ रहा होता है, फिर ये
चारों पैराशूट खुल गए और यहाँ पर आकर उसकी रफ्तार जो है वो बिल्कुल धीमी, मतलब 20 मील प्रति घंटे की रह गई है अब यहाँ पर। और फिर वो पॉइंट स्प्लैश डाउन का, समंदर में लैंडिंग का, देखिए। And splashdown, Crew 9 back on Earth. ये लीजिए, इसी के साथ क्रू 9 की धरती पर वापसी और फिर उसको रेस्क्यू बोट के जरिए जो वहां पर रिकवरी जहाज खड़ा हुआ था उस पर उठाकर रखा जाता है। ये देखिए, ये रेस्क्यू बोट से उसको रिकवरी जहाज पर लाया जाता है और रिकवरी जहाज पर ही दरवाजा खुलता है और फिर सबसे पहले एस्ट्रोनॉट निक हेग जो बाहर निकलते हैं, क्रू 9 का हिस्सा निक हेग, वो बाहर निकलते हैं। फिर क्रू 9 में जो दूसरे एस्ट्रोनॉट गए थे, ये देखिए अलेक्जेंडर गोर्बनोव, वो बाहर निकलते हैं और इसके बाद सुनीता विलियम्स और उनकी टीम की बारी। ये सुनीता विलियम्स की तस्वीर जो आज जब दुनिया ने देखी तो सबके मन खुश हो गए। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। जल्दी से घोष सर के पास दर्शकों को लेकर चलेंगे और घोष सर ने जब डिटेल में बताया था कैसे हेल्थ इश्यूज आते हैं, उसमें घोष सर ने कहा था कि साहब मेंटल इश्यूज, फिजिकल इश्यूज और रेडिएशन की वजह से जो डीएनए में चेंजेस। डॉक्टर घोष, अगर आप बता पाएं कि ये जो चेंजेस होते हैं, मतलब फिजिकल और मेंटल, इसके तो रिवर्सल के बारे में भी हमने बात कर ली है, लेकिन रेडिएशन से अगर डीएनए पर असर पड़ता है डॉक्टर घोष, तो क्या उसमें भी बदलाव संभव है? वो भी नॉर्मल हो जाता है पृथ्वी पर आकर? जी हाँ, जहां तक वो कहते हैं कि ये रिवर्सल हो जाता है और ये कुछ 90% तक रिवर्सल हो जाता है। अभी आप पूछेंगे 90%, 10% का क्या होता है? 10%, इस पे अभी काफ़ी काम चल रहा है और ये इस पे काफ़ी मतलब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ने का है। लेकिन मेरे ख्याल में मेरा जो मतलब जिसे कहते हैं माय एप्रीहेंशन जो है, ये लोग कह रहे हैं कि देखिए कुछ ही दिनों में हम चांद में जाकर बस जाएंगे। इलॉन मस्क तो लगा हुआ है कि मार्स में जाएंगे ही नहीं, वहाँ पर जाके बस जाएंगे। ये इतना लंबा इंटरप्लैनेटरी जर्नी करेंगे कैसे? क्या स्लीप हाइबरनेशन में करेंगे? फिर भी रेडिएशन होगा, अगर रेडिएशन होगा तो फिर डीएनए इफेक्ट होगा। तो ये सब जो है किसी को भी मेरे ख्याल में ठीक तरह से इसके आंसर्स नहीं मालूम है, इसके फिर तो इस तरीके के जिनको पहनकर आप स्पेस में रह सकते हैं, है ना सर? इस दिशा में ही काम हो रहा होगा फिर तो घोष सर। जी हाँ जी हाँ, ये सूट्स तो वैसे भी पहनते हैं, लेकिन क्या ये सूट्स कितना तक कितने इफेक्टिव होंगे? बिल्कुल सर, ये बड़ा सवाल है सर। अभी तो देखिए वो सर कहते हैं ना कि अभी आसमां और भी हैं, तो अभी तो वाकई में यहाँ पर कई आसमां हैं जिनको पार करना है। बहुत शुक्रिया समय मेरे पास इतने ही, माफ कीजिएगा डॉक्टर धीरज कौल, डॉक्टर पीके घोष, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस बड़ी कवरेज में हमारे साथ बने रहने के लिए।